हेलो बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसके पहले कुछ चीज़ें देखते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक चिड़िया है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चिड़िया दिखाई गई है आपको। अब आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारी चिड़िया, यानी कि यहाँ पर क्या है, एक से अधिक हैं, इसलिए यहाँ पर आपको बहुत सारी चिड़िया दिखाई दे रही हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा एक गुब्बारा। यहाँ पर सिर्फ एक गुब्बारा है। गुब्बारा मीन्स जो आप इंग्लिश में बलून बोलते हो, वही। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे गुब्बारे आ गए, तो ये एक से अधिक हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे गुब्बारे हो गए, तो हम उसको कह रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा विषय क्या है और हमें क्या पढ़ना है। आप सही समझे। आज हमारा विषय है वचन। वचन यानी कि जिसको बोलते हैं नंबर, जिससे हमें या जिन शब्दों से हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति का गिनती मालूम चले, उनके बारे में गिनती मालूम चले कि ये 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, उससे भी ज़्यादा हैं, जितने भी हैं, वो सारी चीज़ें हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? वचन। तो आपने सुन लिया ना कि जो हमने पहले पिक्चर्स देखी थी, जो तस्वीर देखी थी, वो सारी हमें वचन के बारे में बता रही थी। एक चिड़िया, एक गुब्बारा। अब हम पढ़ते हैं वचन किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो एक या अनेक वस्तु को बताते हैं उन्हें वचन कहते हैं। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। ऐसे शब्द जो एक या अनेक वस्तु को बताते हैं उन्हें वचन कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वचन के भेद, यानी वचन के भेद कितने होते हैं। तो वचन के भेद 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे चिड़िया, गुब्बारा, कॉपी, बच्चा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे तारे, कॉपियाँ, बच्चे, कुर्सियाँ। तो ये आपने देखे बहुवचन के उदाहरण। अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं कि यदि हमें कोई शब्द दिया है तो उसके बहुवचन रूप कैसे होंगे या कैसे लिखेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं पुस्तक। पुस्तक एक वचन है और बहुवचन पुस्तकें। दूसरा मशीन, बहुवचन रूप उसका मशीनें। इसके बाद साइकिल और इसका बहुवचन रूप हो जाएगा साइकिलें। अब हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जो हमेशा ही एक वचन ही रहते हैं और उनका प्रयोग बहुवचन में भी होता है और एक वचन में भी होता है। जैसे सोना, चांदी, घी, वर्षा, वर्षा के बाद सत्य, झूठ, सौंदर्य, बालू। बालू तो आप जानते होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपने देखी कि एक वचन शब्द तो हैं, हमेशा बोलने में एक वचन ही लगेंगे, लेकिन इनका प्रयोग बहुवचन रूप में भी किया जाता है। अब हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जो हमेशा बहुवचन रहते हैं लेकिन उनका प्रयोग हम एक वचन में भी करते हैं। जैसे बाल। बाल को कभी हम ये नहीं कहते कि ये एक वचन है या बहुवचन, हम ऐसा नहीं पढ़ते। लेकिन अगर सत्य तौर पर देखा जाए, वास्तविक तौर पर देखा जाए तो बाल बहुवचन रूप है। आंसू।
आंसू कहते ज़रूर हैं, लेकिन जब हमारी आँखों से बहते हैं तो दोनों ही आँखों से बहते हैं, और दोनों आँखें जो हैं वो तो बहुत सारे आंसू बहाती होंगी ना, तो उनकी कोई गिनती तो होती नहीं है। फिर जैसे दर्शन, तो दर्शन क्या है? यहाँ पर हम जब किसी को देखते हैं तो क्या एक ही बार देखते हैं तो उससे बात भी करेंगे तो भी देखेंगे, लेकिन हम कहेंगे सिर्फ दर्शन किए। ऐसे ही समाचार, तो समाचार मिलने के लिए हमें कई शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, तो वो हो जाते हैं बहुत सारे, लेकिन एक वचन रूप में ही हम उनका प्रयोग करते हैं। और लेकिन उसकी जगह पर कभी कभी जब हम किसी बड़े लोगों को, यानी जैसे दादाजी, पिताजी, ऐसे कोई लोग हमारे सामने होते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि दादाजी खड़ा है, हम क्या बोलते हैं? दादाजी खड़े हैं, या जो भी वो क्रिया कर रहे होते हैं वो। क्योंकि हम जब बहुवचन का प्रयोग किसी एक व्यक्ति के साथ करते हैं तो वो कहलाता है सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना, सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना। तो इसलिए हमने कहा दादाजी खड़े हैं। इसकी जगह और भी शब्द हो सकते हैं, नेताजी जा रहे हैं। तो हमने लास्ट में इसमें जो क्रिया शब्दों का प्रयोग किया, ये सभी थे बहुवचन रूप। बड़ों के साथ बहुवचन रूप का प्रयोग इसीलिए किया जाता है ताकि वो सुनने में या कहने में बुरा ना लगे, या सुनने में बुरा ना लगे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, यदि मैं या आप किसी को ये बोले, किसी बड़े लोगों के लिए, कि वो जा रहा है, तो वो सुनने में ख़राब लगता है। लेकिन वहीं यदि हम ये बोलते हैं कि वो जा रहे हैं, हंस रहे हैं, खड़े हैं, तो ये सभी शब्द क्या है? सुनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए बड़ों के साथ सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हमने अपने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा। हमने इसमें पढ़ा वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने प्रकार होते हैं, और कुछ शब्द सदा एक वचन और कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, और वचन बदलने पर संज्ञा के साथ क्रिया का रूप भी बदल जाता है। तो आशा है कि आपको ये पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।